नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल VGR ब्लॉग्स में। दर्शकों, आज जो मैं आपको दृश्य दिखाने वाला हूं अपने वीडियो के माध्यम से, बताता चलूं कि ऐसा दृश्य कभी हमने कल्पना नहीं की थी कि हमारा जो बनारस है वो इस तरह का भी कभी दिख सकता है। मतलब एक बनारस वो था जब यहाँ पर काफ़ी कूड़ा कचरा और गंदगी हर तरफ फैली होती थी, और एक बनारस आज का है कि आप ये नज़ारे देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो दर्शकों, अब मैं आपको बताता चलूँ कि देखिए यहाँ पर अपना G20 का समिट 11 से 13 जून के बीच में हुआ है। तो उसी के उपलक्ष्य में मतलब ये जो बनारस हमारा शहर है पूरा सजाया गया है। तो दर्शकों, अब बात ये आती है कि G20 जो शिखर सम्मेलन है वो है क्या चीज़। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, वाराणसी में G20 विकास मंत्रियों की जो बैठक है वो 11 से 13 जून के बीच संपन्न हुई है। और G20 जो है वो भारत इसकी अध्यक्षता इस टाइम कर रहा है। और उत्तर प्रदेश में होने वाली ये जो मीटिंग हुई है इसकी जो अध्यक्षता होगी वो अपने विदेश मंत्री जयशंकर जी ने की थी। अब दूसरी बात यह है कि भाई ये G20 का मतलब उद्देश्य क्या है, क्या ज़रूरत है मतलब G20 की। दोस्तों, ग्रुप ऑफ 20 जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है, ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जो आर्थिक मुद्दे होते हैं और वैश्विक जो संरचना है उसी को अधिशासन जो है उसका निर्धारित करने तथा उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए ये संगठन का निर्माण किया गया है। और भारत अपना जो है वो 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की जो अध्यक्षता है वो भारत के पास है। तो अभी आने वाले दिनों में और जगह भी G20 के समिट होंगे भारत के अलग अलग कोनों में। अब G20 का मतलब क्या होता है, तो देखिए दोस्तों, G20 का मतलब ये है कि 20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स का समूह है उसको G20 कहते हैं, जो कि विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का एक संगठन है, जिसमें 19 देश और यूरोपीय जो संघ है अपना शामिल है। अब आप लोग पूछेंगे भैया इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। तो G20 के जो सदस्य कंट्रीज़ हैं वो हैं दोस्तों अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका इसमें शामिल है। ये सारे के सारे देश मतलब इसके सदस्य हैं। अब अगला जो G20 समिट है वो आप लोग समझ लीजिए कि भारत में भी आपको जान ही रहे हैं कि G20 जो श्रीनगर में हुआ था मई मंथ में 22 से 24 मई के बीच में, तो उसमें चीन और पाकिस्तान ने बहुत विरोध किया। बोला कह रहे यहाँ कैसे कर सकते हो। तो भारत ने कहा भैया कि हमारा एरिया, हम जहाँ चाहेंगे वहाँ करेंगे, तुमसे क्या मतलब है, अपने काम पे काम रखो। और ये जो मतलब G20 के जो अध्यक्ष हमारे मोदी जी बने, तो इससे पहले इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति थे जोको विडोडो, वो इसके अध्यक्ष थे G20 के। तो उन्होंने फिर मतलब जो अध्यक्षता है वो सौंपी नरेंद्र मोदी जी को। और G20 का जो थीम है दोस्तों वो समझ लीजिए आप लोग। इसमें 5 थीम है। काम का विषय, उद्योग 4.0, नवाचार और 21वीं सदी का जो कौशल है, और जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम। इन सभी चीज़ों की कमी को, स्थिरता को जीवन का एक तरीका बनाना है। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये मीटिंग हर जगह अलग अलग मुद्दों पर हो रही है। इसमें शांति निर्माण और सुलह, मतलब कहीं युद्ध न हो, सब लोग शांति से अपने घर में पड़े रहें, कायदे से लोग अपने अर्थव्यवस्था वगैरह पे मतलब ध्यान दें। अब एक सवाल दोस्तों लोगों के माध्यम से मुझे आया था कि स्पेन भी इसका सदस्य है, लेकिन वो मतलब एक अतिथि है, ठीक है। तो अप्रैल 2009 में क्या हुआ था कि लंदन में एक असाधारण शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्पेन को आधिकारिक तौर पर आमंत्रित किया गया था। इस भागीदारी के बाद स्पेन G20 में अपनी स्थिति को मजबूत किया, और जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इसके राजनीतिक और आर्थिक वजन के अनुरूप, तो वो स्पेन जो है वो एक स्थायी अतिथि है, मतलब मेहमान। और सामने जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये आपका बनारस का समझ लीजिए एफिल टावर कहते हैं इसको, हम लोग का देसी एफिल टावर है ये। वैसे तो दूरदर्शन का टावर है ये।
पर देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। जब से मोदी जी गवर्नमेंट आई, इन्होंने रंग बिरंगा कर दिया है लाइट वाइट लगवा के, बढ़िया लगता है बहुत। पूरे शहर में आप कहीं भी खड़े रहिए आपको दिखाई देगा, जो भी ऊंची बिल्डिंग है वहाँ से देखेंगे आपको निश्चित तौर पे दिखाई देगा। बहुत अच्छा लगता है देखने से। अब लोग पूछेंगे भैया कि G20 से भारत को क्या फ़ायदा होगा। ऐसा दोस्तों देखिए, G20 की अध्यक्षता के जरिए भारत को दुनिया भर के देशों के सामने अपनी जो ब्रांड इमेज है, मतलब इंडिया की जो इमेज है, उसको मजबूत करने का मौका मिलेगा। इसकी जो शुरुआत है वो PM मोदी ने हाल ही में इंडोनेशिया में जब G20 समिट हुआ था, तो उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों से बने उत्पाद जो है, मतलब यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो दुनिया के दिग्गज नेताओं को तोहफे में दिए थे, गिफ्ट में दिए थे। भैया ये देखो हमारे यहाँ ये चीज़ें बनती हैं, आप आइए हमारे देश में और इन्वेस्ट कीजिए। तो इससे क्या होगा कि रोज़गार भी बढ़ेगा। अब इन्वेस्टमेंट होगा तो निश्चित तौर पर रोज़गार बढ़ना ही बढ़ना है। देखिए, प्रयत्न करते रहना चाहिए। क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है उसका एक प्लान हो सकता है, लेकिन 100% सारी चीज़ें वही होंगी ये नहीं संभव है, ये कोई नहीं कह सकता। तो आपको ये देखना है कि प्रयत्न कौन कर रहा है, प्रयत्न हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये देखिए कितना खूबसूरत लगाया है। अब लोग पूछेंगे G20 पूरी दुनिया में मतलब कितने साल का है। दोस्तों, G20 का जो गठन हुआ था वो 1999 में हुआ था। इसको ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है। ये यूरोपियन यूनियन और 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब G20 काम कैसे करता है। प्रत्येक वर्ष प्रेसिडेंसी अतिथि देशों को भाग लेने के लिए आमंत्रित करती है। स्पेन को स्थायी अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है और G20 दुनिया की एक प्रमुख और व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है। इसके सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85% और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75% और दुनिया की 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब दोस्तों हम लोग एकदम उस जगह आ गए हैं जहाँ की देखिए सुंदरता आप अपने आप स्वयं देख सकते हैं कैसी है। इतनी ज़बरदस्त और इतना सुंदर बनारस कभी हो सकता है, मैंने क्या किसी ने भी जो यहाँ लोकल रहता है उसने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह का दिखेगा। नहीं तो बहुत सारे लोग पहले भी बनारस आए होंगे तो जान रहे हैं कि क्या स्थिति थी। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये लाइट वाइट लगा के चमका दिया है। भैया लाइट वाइट लगा के ही आपके घर जब दिवाली आती है तो आप लाइट वाइट ले आके ही चमकाते हैं ना, डेंट पेंट करते हैं, अपना घर साफ़ सुथरा करते हैं। कोई आपके यहाँ मेहमान आएगा तो देखेगा, उसको अच्छा लगेगा। तो वही बात है, जैसे बनारस में हमारा घर ही है ना, पूरा बनारस, उसको लाइट वाइट लगा के अगर चमका दिए तो क्या दिक्कत है। जलने वाले दोस्तों जलते भी हैं। बहुत सारे लोग आके मतलब जो चिढ़ते हैं वो कहेंगे कि अरे बस लाइट लगा के चमका दे ले हुए। तो भैया वही सिंपल सी चीज़, लाइट लगा के चमकाया ही जाएगा। ठीक, ऐसा नहीं कि पूरे शहर को मार्बल से मढ़ देंगे। जो हो सकता है मैक्सिमम क्षमता में वो किया जा रहा है। आप भी अपनी क्षमता के अनुसार ही अपना घर सजाते हैं ना। जब दिवाली आती है तो साफ़ सुथरा करते हैं, डेंट पेंट करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, लाइट लगाते हैं कि आपके घर जो मेहमान आए उनको अच्छा लगे। यही तो करते हैं ना। कैसा कि घर तोड़वा के लगते हैं फिर बनवाने नया, नहीं भाई घर तोड़ो, नए मेहमान आ रहे हैं नया घर बनाओ, ऐसा तो नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें समझने की है दोस्तों। अब बहुत सारे लोग समझते हैं, बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं। बोलने वाले तो कुछ भी बोल ही सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग हमारे जो चैनल के माध्यम से आप हमारे बनारस को देखिए, और अगर आपको लगे कि भाई ठीक काम हो रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और जो मदद करना चाहें कि भाई चलो लड़का मेहनत कर रहा है, काफ़ी खर्च वर्च होता है, तो सब भी आप देख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो करता हूँ। धन्यवाद। हर हर महादेव।